ईरान अमरीका मुज़ाकरात बहाली के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से दोबारा मुलाकात। ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुसव्वदों पर तफसीली बातचीत। क़याम अमन के तरीक़ाकार, जंग के खात्मे के लिए ताज़ा तरीन तजावीज़ का जायज़ा। अमरीका ईरान बाकी मानदा इख्तलाफात निकात के हल पर भी तबादला ख्याल। ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की। खत्ते की सूरत हाल, मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत का सिलसिला बदस्तूर कायम है। पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक एक ईरानी ओहदेदार का कहना है मुज़ाकरातकार बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सदर ट्रंप की तरजीह है कि एक अच्छी डील मिल जाए। उम्मीद है हम वहां तक पहुंचेंगे। ईरान से डील से मुतालिक मस्बत इशारे मौजूद हैं, लेकिन हद से ज़्यादा पुरुमीद नहीं हो सकते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अच्छा मुआहिदा ना हुआ तो दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं और सब जानते हैं वो ऑप्शंस क्या हैं। अरब टीवी की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दावे की तरदीद, कहा पाकिस्तान की अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा नहीं कर रही। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि पाकिस्तानी हुकाम आज तेहरान का दौरा कर रहे हैं। मुज़ाकरात सिर्फ जंग के खात्मे पर मरकूज हैं। जौहरी मामलात पर क़यास सराइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाक़ी का खात्मा चाहते हैं। तर्जुमान ने कहा कि बाज़ मामलात पर फासले कम हो जाए, ताहम एतमाद की फ़ज़ा अब भी मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी। इख्तलाफात मज़ीद कम करने के लिए जंग की धमकियों का खात्मा ज़रूरी है। कौमी सलामती को महफूज बनाने में ईरानी अफवाज का अहम किरदार है। हुकूमत अफवाज के शाना बशाना खड़ी है, दिफाई सलाहियतें बढ़ाने के मनसूबों की हिमायत करेगी। ईरानी सदर की फ़ौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर पज़िशकियान की जारहियत का भरपूर मुकाबला करने पर मुसल्लह अफवाज की सत्ताइश। मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा ईरानी अफवाज हाई अलर्ट पर हैं, किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ौज के पास ऐसे जदीद हथियार हैं जो अभी भी जंग में इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि उनकी जांच तक नहीं की गई। इस बार किसी तहम्मुल का मुज़ाहिरा नहीं किया जाएगा। इसराइली कैद से रिहा होने वाले समुद्र फ्लोटिला अरकान तुर्की मुंतकिल। फ्लोटिला कारकुन इंतहाई ख़राब हालत में इस्तांबुल पहुंचे। इसराइली फोर्सेस का कारकुनों पर वहशाना तशद्दुद के बायस जिस्मों पर नील पड़ गए। कई अफराद चलने के काबिल नहीं रहे। दर्जनों अफराद में पसलियाँ टूटने और सांस लेने में दुश्वारी की लामात। कुछ अरकान को इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए गए। पाकिस्तान के साथ ईदी और आयरिश सदर की बहन भी ज़ेरे हिरासत थी। एटमी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के सऊदी अरब और यूएई पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदरावी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान के 2 अहम दौरे किए हैं। वज़ीर आज़म 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। भारत खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रहे हैं। पाकिस्तान के सयाहत, होटलिंग और रियल स्टेट में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के कारोबारी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ़द की क़यादत आमिर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन आले अली ने की। शहबाज शरीफ की ग्रुप को पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक सहूलत और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। बाबर आजम, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान और सुफियान मुकीम की वापसी। अहमद दानियाल, अरफात मिनहास, रोहेल नज़ीर और गाजी गौरी भी शामिल। शाहीन शाह अफरीदी टीम की क़यादत करेंगे। सलमान आगा, अब्दुल समद, इब्रार अहमद, मुआज़ सदाकत, शामिल हुसैन और साहिबजादा फरहान स्क्वाड में शामिल। उस्मान खान बीमारी के बायस सीरीज़ के लिए ज़ेर गौर नहीं आए। फ़खर जमान और साइम अयूब बदस्तूर रिहैब प्रोग्राम जारी रखेंगे। 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी।
मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी के खिलाफ कराची में मजीद 3 मुकदमात सामने आ गए। डिफेंस पुलिस का 3 मुकदमात में मुलजमा और 3 राइडर्स की गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू। पुलिस ने मुलजमान से तफ्तीश और रिमांड के लिए इजाजत भी तलब कर ली। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक अनमोल और पिंकी और राइडर्स के खिलाफ 2 मुकदमात 2021 में दर्ज हुए थे। मुकदमात में इबाद समेत 3 राइडर जेल में और 3 मफरूर है। पिंकी को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजमा को 13 से ज़ायद मुकदमात में रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया जाएगा। पुलिस मुलजमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त करेगी। अनमोल और पिंकी मनशियात केस में हम पेशरफ वफाकी तहकीकाती इदारे ने लाहौर से 2 मनशियात डीलर्स को हिरासत में ले लिया। मुजफ्फराबाद में हमले में जख्मी कॉलेज प्रिंसिपल दौरान इलाज चल बसे मकतूल हमजा अहमद को गुज़श्ता रोज़ कॉलेज के सामने फायरिंग से शदीद जख्मी कर दिया गया था। पुलिस ने मुलजिम अब्दुल्ला कमाल को फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड 2.3% महंगा, फी बैरल कीमत $105 हो गई। वेस्ट टेक्सास की कीमत $98 फी बैरल हो गई। ओकरा ने गैस पंप चला दिया। मई के लिए LNG की कीमतों में 28% तक इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। सुई साजन के लिए LNG $3.51 महंगी। नई कीमत $16.04 फी MMBTU मुकर्रर। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत में $3.34 इजाफा। LNG की नई कीमत $16.98 फी MMBTU मुकर्रर। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी, सहूलतकारी और तवानाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कारोबारी बरादरी ने सनतों को दरपेश मसाइल के हल के लिए तजवीज़ पेश की। अली परवेज मलिक ने कहा, हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबारी बरादरी को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए बांग्लादेश के सीनियर सिविल सर्विस अफसरान पर मुश्तमिल वफ़द की मुलाकात। इंतज़ामी इस्लाहात और इदारा जाती इस्तेदाद कार में बेहतरी समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, दोनों ममालिक तारीख़ी रवाबित और इंतज़ामी और गवर्नेंस के मुश्तरका विरसे के हामिल हैं। ऐसे रवाबित बाहमी एतमाद और तामीरी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। कराची में ज़ेरे तामीर शाहराह भुट्टो मुकम्मल। शाहराह को आज आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज इफ्तिताह करेंगे। शाहराह भुट्टो का तीसरा फेज कायदाबाद से लेकर M9 का ठोर तक है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, शाहराह भुट्टो से अब घंटों का सफ़र मिनटों में होगा। शाहराह भुट्टो को KPT से मिलाया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी रहने की तवक्को। इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में अलसुबह बूंदाबांदी। गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी। मुल्तान में बादशाह और लाडला की सुपरहिट जोड़ी मवेशी मंडी में हर किसी की तवज्जो खींच ली। दोनों बैल ताकत में भी बेमिसाल, पैसे भी कमाल। लाहौर सगिया मंडी में सोनू और बबलू के चर्चे। लाहौर में कसाईयों के रेट गुज़श्ता साल से कहीं ज्यादा। बकरे का 10 से 12 हज़ार रुपए मांगने लगे। बिजली सारिफिन के लिए हुकूमती सब्सिडी स्कीम की आड़ में हैकर सरगर्म हो गए। बिजली बिल पर QR कोड की आड़ में सारिफिन की मालूमात चोरी होने का खदशा। तर्जुमान पावर डिवीजन ने सारिफिन के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। चीन और रूस का अफगान सरजमीन से पनपती दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी इलाकाई और आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार। चीनी और रूसी सदूर की मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया में कहा गया, अफगानिस्तान में पायदार अमन, मुस्तहकम सियासी नज़्म और सिक्योरिटी का फौरी क़याम नागुज़ीर है। आलमी बरादरी से अफगान सरजमीन को पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर। ट्रंप का पोलैंड में मजीद 5000 अमरीकी फौजी भेजने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में अमरीकी सदर ने कहा,
फैसला पोलैंड के सदर के साथ अमरीकी ताल्लुकात की बुनियाद पर किया गया। एक हफ्ता पहले पेंटागन ने 4000 फौजियों की तैनाती का मंसूबा मनसूख कर दिया था। बरतानिया का 6 खलीजी ममालिक के साथ 3.7 अरब पाउंड का तिजारती मुआहिदा, सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कतर और दीगर शामिल। बरतानवी बरामदात पर सालाना 58 करोड़ पाउंड के टैरिफ खत्म होने का इम्कान। मुआहिदा बरतानवी मईशत के लिए अहम पेशरफ्त करार, तिजारत में नुमाया इजाफा मुतवक्की। रूस और बेलारूस की मुश्तरका जौहरी फौजी मशकें मुकम्मल। रूसी सदर और बेलारूसी सदर ने मशकों का मुशाहिदा किया। बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल लॉन्च। सदर पुतिन का कहना है रूस खतरे की दौड़ में नहीं पड़ना चाहता, न्यूक्लियर सलाहियत बरकरार रहेगी। तुर्की में अपोजिशन जमात CHP की क़यादत का इंतखाब कल अदम करार। अदालत ने अपोजिशन लीडर ओज़गर वेज़ल को ओहदे से हटा दिया। साबिक चेयरमैन कमाल कलिचदारोग्लू को दोबारा पार्टी क़यादत सौंपने का हुक्म। अपोजिशन लीडर पर इंतखाबी बेज़ाब्तगी और वोट खरीदने के इल्ज़ामात। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने अदालती कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दे दिया। सऊदी अरब में हज सिक्योरिटी फोर्सेस की परेड का इनेकाद, फौजी और पुलिस के दस्तों समेत कमांडोज की शिरकत। कमांडो फोर्स ने अपनी पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा किया। हेलीकॉप्टर्स के अलावा दीगर दिफाई साजो सामान भी मौजूद था। नाकिस तरीन परफॉर्मेंस और टेस्ट मैचों में मुसलसल शिकस्त। शान मसूद को टेस्ट टीम की कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में कौमी टीम की क़यादत नया कप्तान करेगा। शान मसूद मुस्ताफ़ी ना हुए तो बोर्ड के पास बरतरफ करने का ऑप्शन मौजूद। और अल नसर ने जामिक को हराकर सऊदी प्रो लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। सनसनीखेज फाइनल में जामिक FC को 4-1 से शिकस्त। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की क़यादत में अल नसर ने जारहाना खेल पेश किया। रोनाल्डो ने 2 गोल करके फतह में अहम किरदार अदा किया। फतह के बाद अलावल पार्क स्टेडियम में शानदार जश्न। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो जज्बात पर काबू न रख सके और आप बेताब हो गए।